मैट्रिक एग्जाम 2023 जैक के द्वारा मॉडल प्रश्न पत्र सभी विषयों का जारी कर दिया गया है। मैंने पिछला वीडियो में सामाजिक विज्ञान का 1 से 40 प्रश्न बतलाया था। आज मैंने सामाजिक विज्ञान का सब्जेक्टिव में जो ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन है मैंने उसे अभी बताया जाएगा। उसमें से पहला प्रश्न, उसमें से जो ज्योग्राफी का पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, भारत में प्रथम आधुनिक वस्त्र मिल कब और कहां स्थापित की गई थी। प्रश्न पूछता है भारत में प्रथम आधुनिक वस्त्र मिल कब और कहां स्थापित। तो भारत में पहला आधुनिक जो कपड़ा वस्त्र उद्योग खोला गया 1854 ईस्वी में मुंबई में खोला गया। क्या बोलेंगे 1854 ईस्वी में कहां खोला गया, तो लिखेंगे मुंबई में, मुंबई में खोला गया। ये क्वेश्चन नंबर 3, खरीफ फसल किसे कहते हैं। तो खरीफ फसल वैसा फसल जो मॉनसून के आगमन के साथ बोया जाता है उसे खरीफ फसल कहते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे वर्षा ऋतु शुरू होता है और हम क्या करते हैं, फसल बोना, फसल लगाना शुरू कर देते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, खरीफ फसल कहेंगे। और अक्टूबर और नवंबर में वह फसल को काट दिया जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है धान यानी चावल हो गया। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल चावल हो गया, मूंगफली, अरहर, दाल, कपास, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तो क्या लिखेंगे, खरीफ फसल किसे कहते हैं। तो आंसर लिखेंगे मॉनसून के आगमन के साथ, मॉनसून के आगमन के साथ बोया जाता है, बोया या लगाया जाता है, बोया जाता है। और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है, काट लिया जाता है, उसे खरीफ फसल कहते हैं। आगे लिखेगा उसे खरीफ फसल कहते हैं। इसका उदाहरण है धान, चावल, मूंगफली, दाल, कपास, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में क्या अंतर है। तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में अंतर है, इसे हम परीक्षा में कॉपी को 2 भाग में बांट देंगे सबसे पहले। और इधर लिखेंगे नवीकरणीय और इधर लिखेंगे अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन जिसे एक बार उपयोग करने के बावजूद भी, एक बार नहीं, जिसे उपयोग करने के बावजूद भी वह संसाधन खत्म नहीं होता है उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। हम क्या करते हैं, सौर ऊर्जा के माध्यम से दिन में क्या करते हैं, मोबाइल चार्ज करते हैं सोलर प्लेट का माध्यम से।
रात में हम लाइट जलाते हैं, फिर वो डाउन हो जाता है, फिर हम सुबह चार्ज करते हैं, तो यह क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। तो नवीकरणीय संसाधन किसे बोलेंगे? वैसा संसाधन जिसे उपयोग करने के बावजूद भी वह संसाधन खत्म नहीं होता है, उसे नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। अनवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन जिसे उपयोग करने के बाद वह संसाधन क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं कोयला, लकड़ी, पेट्रोल, खनिज तेल, या क्या जाता है उपयोग करने के बाद वह लौट कर नहीं आता है, समाप्त हो जाता है, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे। तो नवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन जिसे उपयोग करने के बाद भी समाप्त नहीं होता, उसे नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। अब आते हैं अनवीकरणीय संसाधन। लिखेंगे वैसा संसाधन जिसे उपयोग करने के बाद समाप्त हो जाता है, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे हम बोल सकते क्या? कोयला जल जाएगा, लौटकर नहीं आएगा, तो लिखेंगे कोयला, लकड़ी, गैस, तेल, पेट्रोलियम, यह सारा कैसा है? अनवीकरणीय संसाधन है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। जल दुर्लभता क्या है? जल संरक्षण कैसे किया जा सकता है? जल दुर्लभता क्या है? तो हम बोलेंगे किसी मान लो यह क्षेत्र है, इस क्षेत्र में लंबे समय तक, इस क्षेत्र में क्या है? लंबे समय तक जल का कमी होना को ही क्या कहते हैं? जल दुर्लभता कहते हैं। हम इसे बोल सकते हैं किसी क्षेत्र में, इसका आंसर लिखना, किसी क्षेत्र में लंबे समय तक जल की कमी होना को ही जल दुर्लभता कहते हैं। जल
दुर्लभता कहते हैं। कहने का मतलब है जल का कमी को ही जल दुर्लभता कहा जाता है। ठीक है, तो जल दुर्लभता क्यों हो रहा है? जनसंख्या अधिक बढ़ रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है। इन्हीं कारणों की वजह से जल दुर्लभता हो रहा है। तो जल दुर्लभता क्यों हो रहा है तो क्या बोलेंगे? जनसंख्या का तेजी से बढ़ना। जनसंख्या का बढ़ना प्रमुख कारण है। उद्योगीकरण हो रहा है, यानी दिनों दिन उद्योग क्या हो रहा है? खुलते चला जा रहा है, तो जल का समस्या होगा। क्या हो रहा है? शहरीकरण हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है। इन्हीं कारणों की वजह से क्या है? जल दुर्लभता की समस्या हो गया है। ठीक है, अब क्या बोलता है? जल संरक्षण कैसे किया जा सकता है? अब हम जल का बचाव कैसे करेंगे? तो वर्षा जल का संग्रहण करेंगे, यानी पानी जो वर्षा का जो पानी आ रहा है वर्षा जल का क्या करेंगे? संरक्षण करेंगे, बचाएंगे। तो आप लिखते हैं, इसे मिटा देते हैं, उतार लीजिए आप लोग। संरक्षण क्या लिखेंगे? वर्षा जल को इकट्ठा करना। वर्षा जल को इकट्ठा करना, यानी वर्षा का पानी को बर्बाद होने नहीं देंगे। ठीक है, दूसरा क्या करेंगे? हम बांध का निर्माण करेंगे। बांध हो गया, तालाब, नदी, झीलों का निर्माण करेंगे। तो क्या होगा? जल, वर्षा का जल भी इन बांध में, तालाब में, झील में क्या हो जाएगा? जमा होगा और पानी बर्बाद नहीं होगा। वर्षा का पानी समुद्र में ना जाकर किसमें आ जाएगा? बांध में, तालाब में, नदी में, झील में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह भी हम वर्षा का जल को या क्या बोलेंगे? संरक्षण, यानी जल का संरक्षण किया जा सकता है। और पानी का जल का बर्बादी बिल्कुल नहीं करेंगे। मान लो हमें एक बाल्टी से हम नहा लेते हैं तो हम 5 बाल्टी पानी बहाने का जरूरत नहीं है। जितना पानी आवश्यकता है उतना ही पानी का हम क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे, यानी पानी का बर्बाद नहीं करना। तो अगला पॉइंट हम लिख सकते हैं, जल का बर्बादी नहीं करना। जल का बर्बादी नहीं करना, इससे हम जल का संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 19, मानचित्र में प्रदर्शित खनिज उत्पादन केंद्र एवं पतन के नाम का मिलान करें। इसमें से हजारीबाग, अजमेर, लोह अयस्क क्षेत्र, विशाखापत्तनम और मंगलूर। यह प्रश्न पूछा गया है और प्रश्न के साथ में ये भारत का मानचित्र भी आपको बना बनाया हुआ मिलेगा। सिर्फ आपको परीक्षा में क्या करना है? दर्शाना है। यह दिखा रहा है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। 1 नंबर में क्या जगह का क्या नाम है, 2 नंबर में क्या नाम है, इसे आपको क्या करना है? दर्शाना है। तो देखो, तो 1 नंबर दिखाई पड़ रहा है। 1 नंबर जो दिखाई पड़ रहा है इस, यह राजस्थान है। राजस्थान में क्या? अजमेर। तो यह जो है यहां पर लिखो, ये अजमेर है, तो यहां पर लिख देना अजमेर। 2 नंबर यह हजारीबाग, तो यहां पर 2 नंबर हजारीबाग,
हजारीबाग। ये 3 नंबर दिखाई जो पड़ रहा है, यह लो अयस्क क्षेत्र है, तो यहां पर लिखना लो अयस्क क्षेत्र। 3 नंबर हो गया लो अयस्क क्षेत्र। ये 4 नंबर दिखाई पड़ रहा है विशाखापत्तनम, तो 4 नंबर के नीचे लिखो विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम। और ये 5 नंबर मंगलुरु। ठीक है, इस तरह यह क्वेश्चन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। आपको परीक्षा में भारत का मानचित्र बना बनाया हुआ मिलेगा, आपको सिर्फ क्या करना है, इसे दर्शा देना है।